वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों बेहतरीन चैप्टर जिसे हम बात कर रहे थे लिमिट, एकदम शानदार मेथड से जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएं। मैं पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया हूं। आइए पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए, कांटों पे चलने वाले व्यक्ति मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि कांटे रफ्तार को बढ़ा देते हैं। मैं चलता हूं कंसेप्ट की तरह जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए दोस्तों हमने लिमिट में क्या डिस्कस किया था। लिमिट में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कोई भी सवाल हो ये केस बनते हैं, यही 7 रूल्स होते हैं। पहला 0/0 का बनता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का बनता है। इस तरह के 7 रूल होंगे, मैं सब पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 0/0 का केस जब बनता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनता है, हम क्या करते हैं यल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें चेक करते हैं। अगर पाई एक्स इक्वल टू डायरेक्टली आपने पाई/2 रखा, देखिए क्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई/2 पाई हो जाएगा, 0/0 केस बन जाएगा क्योंकि cos 90 का मान 0। जब क्या यल हॉस्पिटल रूल का नियम क्या कहता है, ऊपर क्या यहाँ अंश को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यक्स करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आगे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और हमारे पास लिमिट देखिए पहले से दी गई है, लिमिट कितना एक्स टेंस टू पाई/2 रख दीजिए। अब देखिए 0/0 केस नहीं बन रहा है तो क्यों, क्योंकि ऊपर वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, कांस्टेंट यहाँ वैल्यू क्या रख देंगे साइन 90 का मान क्या होगा 1 और -42 था, तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा -2। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिया हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है इसमें मेन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, देखिए नाम ही लेस देन। ये अपने से क्या करेगा, ये अगर इंटीजर नहीं रहता है तो अपने से एक लेस देन वह वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, अगर हम एक मान लीजिए हमने एक रियल लाइन पर ड्रा करना चाहते हैं। देखिए अगर वैल्यू यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, अगर वैल्यू यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर इधर -1 जाएगा, इधर -2, इस तरह। ठीक है, अगर हम बात करें ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, इतनी वैल्यू लिखा है क्योंकि जानते हैं अगर -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो वैल्यू क्या देगा, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर माइनस क्या यहाँ पर 2 हो, यहाँ 0.3 हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के रूप में हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि देखिए ये वैल्यू पहले लाई कहाँ करेगी, अगर -2.3 तो कहाँ लाई करेगा, आप कहेंगे यहाँ पर इसके बीच ही तो लाई करेगी। ये वैल्यू माइनस क्या है, ये 2.3 कहाँ लाई करेगा, -3 और -2 के बीच। और यहाँ पर जब भी इंटीजर न रहे, इंटीजर है तो डायरेक्टली इंटीजर निकल जाएगा ग्रेटेस्ट ब्रैकेट से, अगर न रहा तो हमेशा क्या करेगा लेस देन, हमेशा इससे एक कम वैल्यू लेना चाहते हैं, क्या आएगा देखिए -3 आएगा। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर न रहे तो कुछ भी बात करेंगे। हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पाई स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो पाई स्क्वायर का मान सभी को पता है, यह 9.8 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, ये 9.8 होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या दिया है, ये कह रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, लीजिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो इस साइड भी आपको लगाना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमने आपको डिस्कस कराया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, देखिए लेस देन, अपने से 9.8 से छोटी वैल्यू इंटीजर वाली कौन सी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 9.8 कहीं यहीं पाएगा, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी 9 इंटीजर होगा, तो यह रिजल्ट क्या देगा, यहाँ इंटीजर की बात करेंगे 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पाई स्क्वायर के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, ये 9 पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में था। और लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या ये माइनस के रूप में दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होगी ये -9.8। ठीक है, तो इससे आपको जस्ट छोटी वैल्यू देना है क्योंकि नाम है लेस देन। तो इसका मतलब क्या है,
अगर कहीं पे अगर इसको और ले जाते तो क्या होता, -9.8 आता। तो इससे छोटी वैल्यू क्या होती, -10 आती। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगा तो -10 आएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो मेरा क्वेश्चन था जनरली ये आ गया, ये काश क्या हो गया, अब पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है 9, यक्ष पहले से था, और यहाँ पर वैल्यू माइनस क्या आया था 9.8 आया था। लेकिन इससे छोटी वैल्यू मतलब लेस देन 9.8 से छोटा इंटीजर क्या होगा, माइनस। तो आप कहेंगे सर ये 9 होगा, तो लेकिन नेगेटिव साइन के, सॉरी ये 10 होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा cos -10x। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, और किससे करना, अब लिमिट आपको रखनी π/2, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, ये 9π/2। आप जानते हैं cos -θ बाहर क्या निकलता है, प्लस ही थीटा निकलेगा, तो यहाँ प्लस ले सकते हैं, और आपको मिल जाएगा cos, यहाँ पर क्या होगा π/2 रखें कट जाएगा, यहाँ 5π आ जाएगा। अब जानते हैं cos, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, इसको ले सकते हैं 4π + π/2, क्योंकि इन दोनों को इसको ले सकते हैं, इसको cos क्या यहाँ पर 5π - 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या देगा, ये तो 0 हो जाएगा। cos क्या हो जाएगा, cos क्या होगा 2π + θ cos π/2 आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा cos, ये जो नेगेटिव साइन देगा तो -cos 0 का मान -1। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कभी भी समय मिलेगा तो मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के विषय में डिस्कस करूंगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, यहाँ पर यह भी आसान है। आसान इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया था कि 0/0 का केस कब बनेगा, अगर आप डायरेक्टली पुट करते हैं x = 0 तो साइन 0 का मान 0 और नीचे 0, तो क्या करिए एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं ये cos क्या होगा x/3 आ जाएगा। अभी x/3 का क्या d/dx नहीं निकाले हैं, तो 1/3 आ जाएगा, x करेंगे 1 आएगा, कर दिया। और अभी क्या, अभी नीचे करेंगे, ये आपको हर वाले में हर मीन्स क्या है, आप करेंगे क्या, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमने दोनों साइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अब लिमिट क्या रखनी है, लिमिट आपको रखनी क्या है, x = 0। अब 0/0 किस नहीं बनेगा, तो cos 0 का मान 1 होगा, तो इस सवाल का उत्तर 1/3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा। या आप जानते हैं साइन x का एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होता है x - x³ 3 से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब बस ध्यान देना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए यहाँ बाई क्या था, यहाँ पर क्या a/3 है, तो यहाँ पर बाई3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बाई3 का होल क्यूब हो जाएगा, और बाई क्या होगा यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब नीचे क्या x का कोफिशिएंट ढूंढना, ऊपर भी x का कोफिशिएंट होगा, तो ऊपर x का कोफिशिएंट अंश में क्या होगा 1/3 आ जाएगा, नीचे 1 होगा, तो सवाल का उत्तर 1/3 आ जाएगा। ऐसे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए करा कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जब फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन क्या होता है, वह 100% है। क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो 100% क्या है, वह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बातें ध्यान देनी पड़ेगी, लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में निश्चित रूप से बराबर होगा। और यहाँ पर एफ, इसका मतलब क्या, वो फंक्शन क्या होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो हम चलते हैं, लिमिट की बात कर रहा था, तो लिमिट हम जानते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा f(0 - f(0) या f0/0 कैसे बन जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर x = 0 पुट किया तो क्या बन गया 0/0 कस, तो हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, डिफरेंट करिए, यहाँ पर क्या होगा f' क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अभी किसका नहीं हुआ x² का, तो यहाँ पर 2x कर दे रहे हैं, पहले कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा f' x आ जाएगा, और नीचे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास
इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे क्या आएगा एफ डैश क्या होगा एक्स, और लिमिट मुझे क्या पुट करनी है एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली 0, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आपको माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा एफ डैश 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई थी, अपान क्या होगा यहाँ पर एफ डैश 0। अब ये आपस में भी कट जाएगा तो इसका क्या होगा -1 होगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए, ये भी आसान अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, लगातार ये इस तरह इनफाइनाइट वाले तो आपको लगातार देखने को मिलते हैं। इनफाइनाइट का कंसेप्ट क्या है आपको दिखना होगा, यक्स का पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स का कोफिशिएंट ढूंढिए। ठीक है, अगर लिमिट इन्फिनिटी हो तो जितना पावर ऊपर हो वो हाईएस्ट यक्स का कोफिशिएंट ऊपर कितना दिख रहा है पी दिख रहा है, नीचे क्यू दिख रहा होगा, ये वैल्यू यल के बराबर हो जाएगा। ठीक, डायरेक्टली करना है। अगर यहाँ पर ये इस तरह का रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसमें भी हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है पी है, यहाँ पर क्या होगा अपान क्या होगा क्यू इक्वल टू करा एम। अब करा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो करा एल एम की वैल्यू क्या होगी तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट, नहीं सॉरी यह क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, यह सी नहीं होगा क्योंकि पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सेम, देखिए हमने कॉन्सेप्ट ये बताया, अगर लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कर्डी से बाहर क्या आएगा एक्स आएगा, या कहिए हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट जो फ्री फ्रॉम अंडर रूट एक्स से हो तो क्या होगा 1 मिल जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं, और नीचे 2 होगा तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। या न समझ में आए इस तरह का सवाल तो एक्स हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1 अपान आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना लिखने के लिए समय नहीं रहता, इसलिए मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो बाहर निकला एक्स, और नीचे से भी एक्स कॉमन लेंगे तो 2 प्लस क्या होगा 1/x। और लिमिट हमारे पास क्या रखनी है, लिमिट आपको रखनी है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जानते हैं 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगा, नीचे क्या होगा यहाँ पर 2 प्लस 0 अर्थात सॉल्व करेंगे 1/2। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन जो मैं रूल बता रहा हूँ एक बार मैं और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर अगर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट लेते हैं, देखिए इस रिजल्ट को याद रखिएगा, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, अगर हमारे पास का कोई फंक्शन a0 एक्स पावर क्या हो यहाँ पर m हो प्लस a1 हो एक्स पावर am-1 हो, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जो भी चलते रहे यहाँ पर अपान क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर a के पावर या चले b के पावर 0 लिख दे रहे हैं और x पावर क्या यहाँ पर क्या मानते हैं n हो, ठीक है, चलिए n ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a1 यहाँ पे b1 चलिए b1 ले लेते हैं, x पावर क्या लेंगे en-1। अगर मान लीजिए एक सीरीज चल रही है, ठीक है, एक सीरीज इस तरह चल रही है तो क्या ध्यान देना पड़ेगा, अगर कंडीशन ये 3 रिजल्ट है इसमें याद कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर एम एन आपस में बराबर हो जाए, एम एन क्या है एक्स के पावर का जो यहाँ पर पावर है, एक्स का पावर क्या एम एन है, तो हम क्या करेंगे जो हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट हो इसका एक्स का कोफिशिएंट ढूंढिएगा जिसमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट उत्तर क्या होगा ए बाई क्या होगा बी बाई 0 होगा। ये हमने डिस्कस कराया, देखिए अभी हमने यही ले रहे थे, हमने देखा कि एक्स का कोफिशिएंट जितना ऊपर था एक्स कोफिशिएंट नीचे था, हाईएस्ट टर्म की बात करते हैं, हाईएस्ट पावर की बात करते हैं, ठीक है। अगर एम की वैल्यू अगर मान लीजिए बड़ी आने लगे, ठीक है, एन की वैल्यू 0, यही 3 कंडीशन आएगी, एम की वैल्यू अगर क्या बड़ी आने लगे अरे यहाँ पर पावर घात बड़ा ऊपर का मिले नीचे का छोटा मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी, ये ध्यान देना पड़ेगा। 3 कंडीशन, अगर m की वैल्यू n, अगर ये हर वाली वैल्यू ये सब कोफिशिएंट अगर बड़ा मिले तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। यही 3 रिजल्ट है दोस्तों, इसको नोट डाउन करिएगा और लगातार यह सवाल आपको देखने को मिलते हैं, यही तीनों आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब यहाँ पर m n आपस में बराबर हो, एम एन बराबर हो
तो इसका मतलब क्या, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट x के पावर का हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट ऊपर से लेना है, नीचे से लेना, उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर देखें, अगर इसको हम कड़ी से बाहर निकालते तो x आता है, ठीक है, यहाँ पर तो हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट ऊपर मिलेगा 1 और नीचे यहाँ हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 2 मिलेगा, तो इसलिए आंसर 1/2 आ गया था। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपने डायरेक्टली रिजल्ट पुट किया तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अगर डायरेक्टली आपने x = 0 रखा तो क्या मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 10π/4 45 अंश का मान क्या होगा 1, और यहाँ रखेंगे 1/0 मिल जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस क्या कराया था, 0/0 का केस हो, ठीक है, इन्फिनिटी का केस हो, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस हो, या ठीक है यहाँ पर अगर क्या हो यहाँ पर 0 यहाँ पर इंटू इन्फिनिटी आए, ठीक है, या इन्फिनिटी इंटू 0 आएगा। 4 तो रूल ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा 1 पावर इन्फिनिटी हो और यहाँ पर इन्फिनिटी के पावर 0 हो, ठीक है। अगर 0 के पावर 0 हो, यही 7 रूल की बात हमेशा की जाती है लिमिट में, और लगातार आपको 3 या 4 सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वाला देखिए, ये रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, ये तीनों रिजल्ट एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर ये रिजल्ट रहेंगे, तो आपको करना क्या है, देखिए ये देखिए इसमें रखेंगे डायरेक्टली क्या होगा, ये वाला फार्म फॉलो कर रहा था। इसका नियम यह है कि दोस्तों जब इस फार्म को फॉलो करें तो इसमें इसके बाएं साइड 1 जोड़िए, बाएं साइड 1 घटाइए, ठीक है। क्या करेंगे, बाएं साइड हमने 1 जोड़ देंगे और दाएं साइड 1 घटा देंगे। तो जैसे ये प्लस वाला +1 हटेगा तो क्या आएगा, e की पावर आ जाएगा, हमारे पास लिमिट आ जाएगी, हमारे पास क्या होगी x टेंस टू, यहाँ पे 0 पहले से था, हमने ये 1 हटाया, और जैसे 1 हटाएंगे तो वैल्यू क्या e टू द पावर के रूप में आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखिए 10 क्या था, ये π/4 प्लस x पहले से था, हमने -1 एक जोड़ घटाया था, और एक ये वाला 1 तो रिमूव हो गया, और जो इसका पावर था, पावर में क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या होगा, ये जो पावर था जस्ट इसके नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 10 के साथ, तो क्या होगा 1/ यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है, 1/ क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 10x। अब क्या करेंगे, अब लगा दीजिए यहाँ पर, देखिए अब देखिए अब किस फार्म में आ गया, अब इन दोनों किसी न किसी फार्म बन जाते हैं, ठीक है। अगर रखेंगे देखिए क्या रखेंगे, अब रखेंगे 0, देखिए 10 45 इसका मान 1 -1 देखिए 0, यहाँ नीचे क्या होगा 0/0 केस बन गया, तो हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का d/dx सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4, ठीक है, प्लस x कांस्टेंट का 0, अब बाई क्या होगा 1, हमारे पास लिमिट क्या रखने के लिए करा, लिमिट रखने के लिए 0 कर 0 रख दीजिए, तो सेक आपको मिल जाएगा कितना, सेक 45 अंश का मान √2 होता है, कांडी हट जाएगी तो क्या e के पावर e का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 2021 में भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले था, तो ये याद रखिएगा, यही लिमिट से 7 नियम को आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए वही कंसेप्ट है, अगर आपने डायरेक्टली अगर पुट किया, क्या डायरेक्टली आपने पुट किया, क्या रखा इन्फिनिटी रखा, तो देखिए 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2/∞ की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी इन्फिनिटी, तो इसको सॉल्व करेंगे ये 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 देखिए 1 के पावर इन्फिनिटी मिल गया, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, रूल ये है कि ये 1 मुझे रिमूव करना है, हटाना है, तो हटाएंगे e टू द पावर लिखेंगे, हमारे पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट हमारे पास पहले से क्या थी x टेंस टू इन्फिनिटी था, ठीक है। 1 को रिमूव किया तो 2 क्या होगा x आएगा, हमने कहा था जो x के पावर में है तो यहाँ पर जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x आएगा, तो x कट गया, तो हमारे पास e के पावर क्या होगा, लिमिट हमारे पास एक रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर e बचा, तो e का स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इसमें भी डायरेक्टली अगर क्या है, यहाँ पर अगर रखा जाए 0 तो क्या होगा, साइन 0 का मान 0, या थीटा रखें 0 तो 0/0 केस बन रहा है, ठीक है। तो यह साइन थीटा का स्पेंड कर दीजिए, थीटा का हाईएस्ट कोफिशिएंट, अभी हमने आपको थीटा का यहाँ पर साइन थीटा का जो एक्सपेंशन लिखाया था, हमने कहा था कि आप 5 थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 थीटा
ठीक, -5 थीटा का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। हमारे पास लिमिट क्या है, थीटा है, अपान थीटा है, अपान थीटा। अब क्या देखना है, थीटा का कोफिशिएंट ऊपर से नीचे से भी, तो क्या होगा 5/1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन 5 थीटा क्या होगा, काश 5 थीटा हो जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ, ये 5 थीटा का नहीं हुआ, तो इंटू कर दीजिए, थीटा करेंगे, थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा और नीचे भी थीटा के सापेक्ष 1 आएगा। अब रखेंगे काश 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इन सब अगर फार्मूला आपको डायरेक्टली याद है तो स्पेंड कर सकते हैं, नहीं तो ये हॉस्पिटल रूल है वह लगा सकते हैं। ये आप देखिए अगर डायरेक्टली रखेंगे 0/0 किस बनेगा। ठीक है, क्या करेंगे, तो या डिफरेंशिएट कर दीजिए, अंश में अंश का, हर का अंश में 2 बार कर दीजिएगा, तब भी आपको, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली स्पेंड करता हूँ। देखिए काश एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, क्योंकि मुझे आगे जाना नहीं है। क्यों आगे इसलिए नहीं जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अंश हर में दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से एक्स स्क्वायर से ज़्यादा है ही नहीं, तो आगे टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉग एक्स का एक्सपेंशन याद होगा सबको, ये होता है एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लीजिए। यहाँ तो देखिए, यहाँ अगर अंदर ले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, इस पहले पार्ट में मिलेगा नहीं। हम सेकंड पार्ट में ढूंढ रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, लेकिन ये अंदर माइनस क्या मिल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या 1 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या यहाँ पर रियल हॉस्पिटल रूल से भी आप जा सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, 2016 का सवाल है। अगर आपने डायरेक्टली पुट किया y = a, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये जानते हैं, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इंटू, अब यहाँ पर क्या ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 क्या होगा π/2, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी हमने आपको डिस्कस कराया कि 0 इंटू इन्फिनिटी हुआ, इन्फिनिटी इंटू 0 है, तो हम क्या करेंगे, तो इस जब ये फॉर्म रहे क्या बनाएंगे, 0/0 किस बनाएंगे। ठीक है, या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी किस बनाएंगे, यही बनाते हैं जो इस फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास इसको देखिए ऊपर को वही रहने दे रहे हैं, एक वैल्यू अब चेंज कर ले रहे हैं। देखिए y - a/2। ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं 10, इसको नीचे लाएंगे काट के रूप में ले सकते हैं, ये भी इतना आप लोग जानते हैं, काट क्या होगा πy अपान क्या होगा 2a। हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, ये लिमिट आप यहाँ पे देखिए y टेंड्स टू a दिया गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली रख देते तो आंसर आपको मिल नहीं पाता, इन्फिनिटी मिल जाता यहाँ पर, तो इन्फिनिटी ऑप्शन में था नहीं, वो हमारा जो रूल्स है जो 7 रूल का, तो उसका अगर ये करते तो हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ये कंसेप्ट सारे ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर वैल्यू पुट करें क्या आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर 0/0 किस बनेगा, अगर रखेंगे 0/, हम क्या करें एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इस फार्म हमने बना लिया, इसके फार्म में था, इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए करिए डिफरेंशिएट। यहाँ देखिए लिमिट लिखेंगे, हमारे पास y टेंड्स टू a है, यहाँ आपको मिल जाएगा काश क्या होगा ya/2। अभी किसका नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू y करें, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो y करेंगे 1, और यहाँ पर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और /2 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट था वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार काट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लिखिए माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको कोसेक स्क्वायर πy/2a। अभी किसका नहीं हुआ, इसकी वैल्यू का, कांस्टेंट का, जो थीटा का जो वैल्यू है, तो क्या होगा π/, क्या होगा 2a हो जाएगा, और क्योंकि y हो जाएगा 1। अब वैल्यू रख दीजिए, ये काश 0 का मान क्या होगा, पहले निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव लिख दे रहे हैं, काश 0 का मान 1 यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे y के स्थान पे, तो ये 0 हो जाएगा, काश 0 का मान 1 यहाँ पर रखेंगे a, तो क्या होगा कोसेक π/2 का मान 1, तो आंसर क्या होगा, ये देखिए 1/2 कट जाएगा, तो ये ऊपर चलाएगा, तो ये अपान क्या होगा, ये पाई नीचे जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ।
आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है और लगातार पेपर में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 माइनस क्या होगा 1 0, और यहाँ पर कास इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो यह 0/0 केस बनेगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर, तो डिफरेंस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा माइनस, या x से पावर 1/2 आएगा तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर और क्या हो जाएगा x से पावर -1/2, तो नीचे अंडर लगा सकते हैं। इतना डिफरेंट कर दिए, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको डिफरेंट करेंगे 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान x², ये कर्ली में। ठीक है, अगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, तो ये 1 माइनस x² अंडर लग जाएगा, और नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2√x। अगर लिमिट पुट किया जाए, अब देखिए 0/0 किस बन नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर की तो 0 मिल जाएगी, यहाँ पर कोई भी अंक मिलेगा 1 रखेंगे 2 मिलेगा, डिवाइड करेंगे क्या होगा 0 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।